आधिकारिक राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए उमड़ा भारतीय जनसमुदाय। लगाए भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। पीएम ने लोगों से मिलकर इस प्रेम के लिए जताया आभार। न्यूयॉर्क ने पीएम मोदी के स्वागत में बिछाई पलकें। होटल के बाहर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए लगी लंबी कतार। गूंजते रहे मोदी मोदी के नारे। भव्य स्वागत के लिए उमड़े भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने की मुलाकात। लोगों ने पीएम की यात्रा को बताया यादगार। अमेरिका में पीएम लिखेंगे भारत अमेरिका दोस्ती की नई इबारत। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रक्षा और व्यापार समेत सहयोग बढ़ाने पर होगा खास फोकस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन मुख्यालय में समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम। अमेरिकी मीडिया में छाए पीएम मोदी। समाचार एजेंसियों को दिए साक्षात्कार में पीएम ने भारत अमेरिका दोस्ती को सराहा। रॉयटर्स ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए दौरे को बताया मील का पत्थर। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में वैश्विक मंच पर भारत की अहम भूमिका का किया जिक्र। दुनिया भर में आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश विदेश में होंगे भव्य कार्यक्रम। यूएन महासचिव ने दिया विशेष संदेश। योग से प्रेरणा लेकर अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया के संकल्प का किया आह्वान। एशिज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने खेली शानदार मैच जिताऊ पारी। उस्मान ख्वाजा ने बनाए 65 रन। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। अमेरिका की ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है। इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी गजब का उत्साह है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा तो वहीं होटल पहुंचने पर होटल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वो लोगों के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की। प्रणाम है मोदी जी आपको। तो उन्होंने भी हंस के बहुत अच्छे से 2 बार प्रणाम किया। जाते हुए भी प्रणाम किया, आते हुए भी प्रणाम किया। और मोदी जी के फेस पे क्या ऑरा था, क्या ऑरा था, क्या बहुत शांति और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें नमस्ते की। थैंक यू। We are very happy, thrilled, so good. I did manage to see him from a very close distance. I almost was able to touch his hand. सत श्री अकाल किया, उन्होंने जवाब दिया सत श्री अकाल। दिल खुश हो गया। प्यार लेके आए मोदी जी के लिए, टाइम लेके आए, so that's all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को अमेरिकी अखबारों ने भी खास जगह दी। अमेरिका के तमाम अखबार किस तरह देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे को, आइए जानते हैं वॉशिंगटन डीसी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर के अब तक जो भारतवंशी थे उनमें तो हम लगातार देख ही रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा में हम लगातार देख रहे हैं गजब की दीवानगी है। लेकिन अब अमेरिकी जो यहाँ का मीडिया है
उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जो है खबरें छपने लगी हैं और उसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। और खास करके सोशल मीडिया पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू छपा है। इसकी जो शीर्षक है मैं आपको दिखाऊंगा, इसका आप शीर्षक देखेंगे तो इसका शीर्षक जो है मोदी स्ट्रेसेस टाइज टू यूएस ग्लोबल रोल अहेड ऑफ स्टेट विजिट। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष इंटरव्यू इस अखबार में छपा है और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में खास तौर से 5 बातों पर जो है फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत अमेरिका संबंधों पर बात की है और यह कहा है कि ये जो है बेजोड़ विश्वास के संबंध बन चुके हैं। डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत और अमेरिका में जो कुछ इस वक्त जो है नजदीकियां आ रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बात रखी है। और साथ साथ जो है उन्होंने ये बात भी रखी है कि ग्लोबल लेवल पर भारत के अहम भूमिका निभाने का वक्त आ गया है। यानी कि भारत जो है अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और ग्लोबल लेवल पर एक जो है अहम भूमिका निभाए, ये वक्त आ गया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये संकेत दिया है कि अब जो है वक्त जो है इंडिया का आ गया है। अब इंडिया जो है एक ताकत के रूप में उभर चुका है। इसके साथ साथ अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें और अमेरिकी मीडिया को लेकर हम बात करें तो अमेरिकी मीडिया जो है अब लगातार अगले कुछ दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को फोकस करेगा। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक और बड़ी खास बात की, उन्होंने कहा है कि मैं भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो आजाद भारत में पैदा हुआ। तो मैं जिस तरह से भारत को देखता हूं उसी तरह से जो है आजाद भारत को मैं जिस तरह से आजाद भारत में जन्म होने के बाद मैं भारत को जिस तरह से देखता हूं उसी तरह से जो है भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बात की है। और साथ साथ अखबारों ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूब चर्चे हो रहे हैं। अमेरिकी जो कांग्रेस के तमाम सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपने मैसेज जो है सोशल मीडिया पे लगातार जो है वो जो है जारी कर रहे हैं। और जो अमेरिकी आम नागरिक हैं वो भी इस यात्रा को लेकर अलग अलग तरह से अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। और बड़ी खास बात यह है कि मैं अभी आज सुबह देख रहा था, कल हमने जो व्हाइट हाउस के सामने से जो एक खबर दिखाई कि कैसे भारत के जो सैलानी जो है यहाँ पर आए हुए थे और वो कैसे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को, भारत की उपलब्धियों को जो है जश्न मनाते हुए उसको जो है सेलिब्रेट करते हुए डांस कर रहे थे। मैं देख रहा था कि अमेरिका के कई नागरिकों ने और यहाँ के कई लोगों ने जो है उसको शेयर किया है और वो उसको लेकर बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि किस तरह से जो है भारत और अमेरिका के संबंध जो आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उसको लेकर के किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ माहौल है उसको लेकर लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएस ईस्ट कोस्ट के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य आलोक कुमार ने कहा कि पिछले 9 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में काफी बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारतीयों को काफी उम्मीद है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक फेस्टिविटी जैसा पूरा हो जाता है, बिकॉज उनका क्या है जो ये लास्ट 9 इयर्स के अंदर जो चेंजेस आए इंडिया के प्रेजेंटेशन, इंडिया के बारे में सोचना एंड द चेंजेस यहाँ पे भी देखा कि द सो मेनी कंपनीज सीईओज आर द इंडियंस ओरिजिन। तो लोगों के बीच में और कुछ हो रहा है कि क्या क्या मोदी जी करते हैं। मोदी जब भी आते हैं यूएसए तो कुछ नया एनआरआई के लिए करते हैं। कभी ओसीआई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ एक नया चीज ला के देते हैं। कि अभी कल आप देखेंगे यहाँ पे 4 बजे इसी हडसन रिवर के ऊपर मोदी जी का, बाइडेन साहब का जो है एकदम से बड़ा सा पोस्टर लहराता हुआ दिखेगा आपको, बड़ा गुड फील होगा। देन वी हैव द एक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो माला बना रहे हैं 20 फीट फ्लावर्स का, उम्मीद करते हैं कि वो पहने और एकदम से मतलब जिससे जैसे एक फ्लावर्स खेलता रहते वैसे मोदी जी खेलते रहे। और वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के सदस्य मोहम्मद फारूकी ने कहा पीएम मोदी का दौरा भारतीयों के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जैसे कई संगठन भारत के लिए काम कर रहे हैं। The way he has been promoting and marketing our country, it's a pride matter of honor for all of us as Indians representing India within the United States, and what FIA has done for the last 50 years, it's 50 years, is commendable. आज इंडिया की रिप्रेजेंटेशन विद स्पेशली इन ट्राई स्टेट जितनी FIA ने काम किया है, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस
I have never seen an organization so bindas working for the cause of the country. प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल्स में नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक बताया है। अखबार ने यह भी कहा है कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है और अमेरिका के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में और मजबूत हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में एक भावना ये भी है कि वैश्विक मंच पर अब देश का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। और वहीं योग को लेकर एक अन्य आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पीएम मोदी योगाभ्यास में दुनिया भर के नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत को एक समान विचारधारा वाले लोकतंत्र और एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। अखबार लिखता है कि बॉलीवुड के बाद योग ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को सफलता से पहुंचाने का काम किया है और भारत की कूटनीति का एक हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने काफी प्रमुखता दी है। पीएम मोदी के इस दौरे को रॉयटर्स ने रक्षा महत्वपूर्ण तकनीक के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला करार दिया। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों के लिए ये यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के अलावा रक्षा उद्योग और अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका शायद ही अब तक किसी गैर सहयोगी देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीक साझा कर रहा है। दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक नया गठबंधन बन सकता है, जो न केवल वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों के संबंधों को शीत युद्ध के दौरान संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में काफी निकटता देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के दौरान उभरती एशियाई अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शक्ति होने के कारण भारत को काफी तरजीह देते रहे हैं। इसलिए भारत के प्रति चली आ रही अमेरिकी विरासत और सहयोग का विस्तार दोनों देशों के हित में रहे। रणनीतिक विश्लेषकों का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने कहा कि पीएम मोदी की ये एक नियमित यात्रा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के संबंधों का एक मौलिक पड़ाव है, जो बहुध्रुवीय एशिया में शक्ति का एक नया संतुलन पैदा करेगा, जहां कोई एक ताकत उस पर हावी न हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को सभी अमेरिकी अखबारों ने सुर्खियां दी हैं। स्ट्रेट टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा है, अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट पर स्वागत को तैयार। यात्रा से अमेरिका और भारत के संबंध और गहरे होंगे। अखबार ने पीएम की इस यात्रा को जहां दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है, वहीं रणनीतिक तौर पर भी इस यात्रा को भारत और अमेरिका के लिए काफी उपयोगी कहा है। अखबार के मुताबिक चूंकि अमेरिका भारत को एक समान विचारधारा वाले लोकतंत्र के रूप में देखता है, जो दक्षिण एशियाई देशों में अहम भूमिका निभा रहा है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम को भी अखबारों ने अहमियत दी है। स्ट्रेट टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। कई राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषकों ने भी पीएम मोदी की राजकीय यात्रा को वैश्विक मंच पर अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण करार दिया। अखबार के मुताबिक कई औद्योगिक समूह प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को दोनों देशों के बीच बढ़ती भागीदारी के चलते वैश्विक रूप से आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आने के साथ भारत में नए निवेश अवसर के तौर पर देख रहे हैं। और आइए अब खबरें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के लिए बेहद खास है।
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करते हुए दुनिया को योग का संदेश देंगे। इस मौके को खास बनाने के लिए देश के साथ साथ दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं और योग के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते भारत के लिए यह मौका बेहद खास है। इस बार न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग सत्र का नेतृत्व कर दुनिया भर को योग का संदेश देंगे। वहीं देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। 21 जून का मुख्य समारोह मध्य प्रदेश के गैरिसन ग्राउंड में 15,000 लोग एक साथ इस कार्यक्रम में योग करेंगे। बुधवार को होने वाले इस समारोह की रिहर्सल मंगलवार को हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तमाम वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में इस मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से, जो प्रोटोकॉल में आया है उस हिसाब से, और बहुत ऊर्जा है। योग से निरोग तो बनते ही हैं। योग हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है सर कि जिसके बिना अब हमारी लाइफस्टाइल जो है ये अधूरी है। पूरे संस्कार धानी के लोग गौरवान्वित हैं और जिस तरीके से जिस ऊर्जा के साथ हमारे योग से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जबलपुर के ही विभिन्न अलग अलग स्थानों पर 1 लाख लोग इस कार्यक्रम से जुड़कर योग करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पे जो पूरा ग्राउंड कवर किया गया है, मेन लोकेशन, वहाँ लगभग 15,000 लोग एक साथ योग कर रहे होंगे। साथ ही साथ शहर में ऐसी योजना की गई है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग 80 डिफरेंट लोकेशंस पे एक साथ योग कर रहे होंगे। सिमिलर 7 बजे से लेके 7:45 पर माहौल पूरा योगमय है, पूरे शहर का, पूरे ज़िले का। ना सिर्फ शहर में, सभी ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट के साथ इसी कार्यक्रम के साथ साथ समानांतर रूप से लोग योग करेंगे। देश के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अलग अलग हिस्सों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न देशों में योग दिवस को लेकर तैयारियां और कार्यरत हैं, जिसमें अलग अलग संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीयता का संगम देखने को मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज योग लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुका है। 21 जून को जब दुनिया भर के कोने कोने में लोग योग कर रहे होंगे तो आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीर एक बार फिर दिखाई देगी। कैमरामैन संतोष शेजकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक संदेश के जरिए योग को शांति और सद्भाव का स्रोत बताया। गुटेरेस ने योग को एकजुटता और दुनिया को और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने का संदेश देने वाला बताया। यूएन महासचिव ने कहा कि एक खतरनाक और बंटी हुई दुनिया इस प्राचीन अभ्यास के लाभ विशेष रूप से अनमोल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. अफ्रीकी देश सेनेगल के डकार में अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का उत्सव मनाया गया। योग के प्रति उत्साही लोगों ने उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। भारतीय दूतावास ने प्रतिष्ठित ब्रातिस्लावा कैसल में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारतीय डायस्पोरा, भारत के मित्र और योग के उत्साही लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग का वीडियो लॉन्च करके बताया कि ओमान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में इंडिया हाउस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारी बारिश के बावजूद योग में बड़ी संख्या में लोग आए। तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग को पूरे देश में मनाया। तंजानिया में योग काफी लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह विभिन्न शहरों में मनाया जाएगा। वहीं माली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बामाको में मालियन योग गुरु श्री ओमर कुलीबली के नेतृत्व में योग सत्र मनाया गया। भूटान स्थित भारतीय दूतावास के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित योग फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं यूरेशिया में स्थित कजाकिस्तान देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलमाटी में योग दिवस मनाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में भारतीय दूतावास के साथ चिली के योग प्रेमियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए। भारत के राजदूत सुब्रत भट्टाचार्य के साथ स्थानीय लोगों के एक प्रभावशाली जमावड़े ने योग के आसन किए। अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामे में भारतीय दूतावास ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने दूतावास के कर्मचारियों सहित योग अभ्यास किया। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रतिष्ठित मोशुद एबियोला नेशनल स्टेडियम लगभग 1700 योग उत्साही लोगों से भर गया। वहीं वियतनाम में भारतीय दूतावास ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। तामचुक पगोडा परिसर में करीब 240 से अधिक लोगों ने योग किया। वहीं वियतनाम के क्वांग ट्राई प्रांत के डोंग हा सिटी के संस्कृति और सिनेमा केंद्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लगभग 700 योग प्रेमियों और योगाचार्यों ने भाग लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय दूतावास ने प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्रीलंकाई सरकार के कई मंत्रियों सहित पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायी, पुलिसकर्मी और आमजन योग करते नजर आए। श्रीलंका में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने भी बड़ी तादाद में योग के अलग अलग आसन किए। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। प्राग में भारतीय राज्य दूतावास में भव्य योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक भी देखने को मिली। चेक गणराज्य के स्थानीय नागरिकों ने भारतीय सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां पेश की। चेक गणराज्य के विभिन्न शहरों में भी योग दिवस के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राजदूत पवन कपूर के नेतृत्व में दूतावास ने सारिस्न्योनो संग्रहालय परिसर में विशाल योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 4000 से अधिक लोगों ने शांति, शक्ति और ध्यान को अपने दैनिक जीवन में अपना लिया।
21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान दूतावास के कर्मचारियों के साथ साथ किर्गिस्तान के नामचीन लोगों ने भी योगाभ्यास किया। भारतीय दूतावास में किर्गिस्तान के स्थानीय युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान युवाओं के एक दल ने फिल्म RRR के ऑस्कर जीतने वाले मशहूर गीत नाटू नाटू पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज 2023 सीजन में जीत के साथ आगाज किया है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए सीरीज में पहले बर्मिंघम टेस्ट मैच में कंगारू टीम ने 2 विकेट से शानदार अंदाज में जीत दर्ज की है। इस मैच में पूरी तरह से कंगारू टीम के ओपनर उस्मान ख्वाजा का जलवा रहा है, जिन्होंने दोनों पारियों में दमदार पारी खेली। इसके बाद दूसरे हीरो कप्तान पैट कमिंस रहे, जिन्होंने नाथन लियोन के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिलाई। कमिंस 44 और लियोन 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इस टेस्ट सीरीज के साथ ही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे सीजन का भी आगाज हो गया है। बर्मिंघम टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पहली पारी घोषित की थी। इसके जवाब में कंगारू टीम ने पहली पारी में 386 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 7 रनों की बढ़त मिली थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया और भी है।